हनुमान का आप देखे होंगे जमा मस्जिद में कोई कह रहा है हनुमान मंदिर है, कोई कह रहा है शिव मंदिर है। मैंने भी केदार घाटी में जाके कैलाश पर्वत में तपस्या की है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 2019 में एक गुफा में बैठ के देश की जनता को गुमराह करने का काम किए थे, मैं योग्यता नहीं है, ये कोई योग्यता नहीं होती है। पत्रकार महोदय कैसी पत्रकारिता करते हैं आप? देश की जनता को आप बताइए क्या परोसने का काम कर रहे हैं? अगर देश में महंगाई और मुद्दों पे बात नहीं की जाती, आज आप देखिए स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये सारे लोग क्या योग्यता है? मतलब मंदिर और मस्जिद को तोड़ने के लिए योग्यता है कि आप उसी मुद्दों को दिखाएंगे? इस समय देख रहे होंगे काशी पॉलिटिक्स नहीं पड़ी है, नहीं है आपने इंटायर पॉलिटिक्स अच्छा बताने की जरूरत है आपको। इंटायर पॉलिटिक्स विचारधारा में आप जिस तरह से आपने नई शिक्षा नीति की लाए थे, नई शिक्षा नीति के तहत आपने कितने युवाओं को बेहतर शिक्षा देने का काम किया, कितने आईआईटीज और आईआईएम्स आपने खोलने का काम किया। लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह से लोग पिटीशन डाल रहे हैं, अब लोकतंत्र का मंदिर जो सेंट्रल पिस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसको भी बंद होना चाहिए, क्योंकि अब वहां भी मंदिर बनना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। शायद जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके मुंह में आज दही जमा हुआ है। ये देश की जनता के लिए और महंगाई के लिए ये देश में मुद्दों की बात नहीं करते हैं। कितने सांप्रदायिक मुद्दे फैले हुए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो जगह जगह पिटीशन डाल के और मस्जिदों को मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं? क्या इस देश में स्कूल और कॉलेज की जरूरत नहीं है? इस देश में युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं है? आखिर यही सरकार कहती थी ना, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कहां गया मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, आप कभी मुद्दों की बात करते हैं? आखिर आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूं, लेकिन गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं शायद अब जमीन पे वो बात नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा काशी में इन्होंने तुरंत पहुंचने का काम किया कि मंदिर पर और मस्जिद पे क्या स्टैंड है। जवाब नहीं मिला। लूप कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ओ माई गॉड कहते हैं। गॉड तो क्रिश्चियन के होते हैं। हर हर महादेव कहना चाहिए था। आखिर देश की जनता को कोई गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हर हर महादेव करना चाहिए था, जय सिया राम करना चाहिए था, जय श्री राम कहना चाहिए था। जिसपे सरकार रोटी सेकने का काम करती है, धर्म का और विचार के नाम पे रोटी सेकने का काम करती है। आज उनको शिक्षा लेके करेंगे क्या? अब शिक्षा लेके करेंगे? आप बताइए। तभी तो इस देश में साक्षरता के नाम पे 56% से ज्यादा लोग इंटर कॉलेज नहीं गए हैं। शिक्षा से हम आवाज बनेंगे, आजाद भगत सिंह और अंबेडकर वादी बनेंगे। आज बताइए, अंबेडकर के संविधान को जिस तरह से खात्मा किया जा रहा है, अगर हमें शिक्षा होगी, अगर देश के युवाओं को शिक्षा मिलेगी, तो नरेंद्र मोदी से और कोई भी सरकार हो उससे सवाल पूछने का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। आखिर यही सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारी कलम को गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन हम अपनी आवाज और कलम को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम इस सरकार से जब सुनिए, अरे नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम नहीं है ना, हम इतिहास पढ़ते हैं। हम व्हाट्सएप के जरिए, आप जब महंगाई की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि पिटीशन का आप देखे होंगे जमा मस्जिद में कोई कह रहा है हनुमान मंदिर है, कोई कह रहा है शिव मंदिर है। मैंने भी केदार घाटी में जाके कैलाश पर्वत में तपस्या की है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 2019 में एक गुफा में बैठ के देश की जनता को गुमराह करने का काम किए थे, मैंने देश के कल्याण के लिए, हमें भी भगवान आराध्य हमारे विष्णु भगवान मिले हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है संसद भवन, वहां पे मंदिर है, हमारा विष्णु मंदिर है, वहां संसद भवन नहीं बनना चाहिए। आखिर क्या इस देश को बनाना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री पहले कहते थे ना, जब डॉलर के प्रति रुपया गिर जाता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चरित्र गिर जाता है। तो आज प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। आज रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इकोनॉमी हमारी क्राइसिस आ रही है, बेरोजगारी है, जो शेयर मार्केट में विनिवेश है, जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करती थी वो बाहर जा चुकी हैं। एलआईसी डूबा पड़ा हुआ है, बैंकों का निजीकरण किया इन्होंने। बैंक की हालत आज एनपीए बैंक का डूबता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग पैसा लेके और उसके बाद डूब जाते हैं। वो केवल सरकार के अधीनस्थ होने का काम करते हैं। क्या गरीब जनमानस को आज डीजल और पेट्रोल की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए, जिस तरह से श्रीलंका में महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही थी, आत्मनिर्भर नहीं बना जा रहा है। आपने, मैं कहता हूं योग्यता का, भाई पकौड़ा कहां से तलेंगे अगर सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो है?
आखिर आप बताइए, पकौड़ा क्या खून बेच के सरसों का तेल लाएं? अब पढ़ने में लिखने में अपना कॉलेज वगैरह का आत्मनिर्भर बनिए। नहीं शिक्षा के आप लिए, सब अच्छा चीज़ें। आत्म नौकरी क्या करेंगे? अच्छा नौकरी क्या करेंगे? हाँ। तो प्रधानमंत्री क्या जरूरत है देश के? प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश हित में नहीं नौकरी ना त्याग अच्छा सकते हैं ना? अच्छा, देश हित में नौकरी आप बताइए तो देश की जनता, युवाओं ने त्याग करने का काम किया। एसएससी जीडी के छात्रों को, सिलेक्टेड छात्र हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। आर्मी के बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं। आखिर बैंकिंग, जो सरकारी बैंकिंग में वैकेंसियां नहीं हैं, रेलवे के जो बच्चे हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या इस देश में अगर आप नौकरी मांगेंगे तो आपको लाठी और डंडों से पीटा जाएगा? आपको पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं। क्या ये सरकार, अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते कि देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या प्रधानमंत्री का ही नारा का कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे? आज शायद देश में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं हैं। आपको क्यों नहीं सरकार से सवाल तो पूछ? 15 लाख भी बोले थे, मुझ पे अमित शाह बोलते हैं जुमला है, ये तो चलता है इलेक्शन में। देखिए, तो जुमला देश की जनता अब नहीं सहेगी। अब देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री से जो इन्होंने बड़ी बड़ी फेंकने का काम किया था, उससे, सरकार से अब सवाल पूछना तय हो गया है कि आपने ही बहुत सारे मुद्दों को इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं सभी के देश के। क्यों, हम आपको क्या हिंदू नहीं लगते हैं? क्या टीका लगाने से नहीं, हिंदू आप है। बताइए तो क्या चोला पहनने से, चंदन लगाने से और गंगा में डुबकी लगाने से हिंदू हो जाता है कोई? ये हिंदू के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। हम भगवान, ऐसी धरती से, अयोध्या की पावन धरती से, जहां जब भगवान राम को 14 बरस का वनवास मिला था, तो भरत जी ने कहा था कि आप राजपाट और गद्दी संभालिए और हम 14 बरस का वनवास त्याग करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा था कि धर्म कोई व्यापार नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे धर्म को, हमारे आस्था को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को इन्होंने बेचने का काम किया है। आखिर आप बताइए, कहावत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आखिर योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर अपने वचन पे अगर अडिग होते तो आज इन्होंने जितने अपने अड़ेग नहीं है, कौन से, बुलडोजर वाला उन्होंने बोला, बुलडोजर बाबा। अच्छा, देश के गरीबों के ऊपर, गरीबों के घरों के ऊपर, जहां झुग्गी सरकार मकान कहती थी, जहां झुग्गी वहीं मकान, खोड़ी गांव को सरकार ने विध्वंस करने का काम किया। आपने दिल्ली में देखा होगा, गरीब के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। आखिर मैं कहता हूं, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर, घरों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला आजकल? अगर सरकार आए, आप बताइए। अच्छा, मतलब 20 से ज्यादा किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया। वो आतंकवादी नहीं है, वो देश की जनता के लिए नहीं, मतलब गरीबों को कुचल दो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमेशा कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं। नहीं, ये आप समझते होंगे, मोदी समझते होंगे हम गरीब की आवाज है, न्याय की आवाज है, सच्चाई की आवाज है। हाँ सरकार, नजरों में हाँ तो हम गरीब की आवाज हैं। आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे तो हम आपके बुलडोजर के सामने खड़े होने का काम करेंगे। ये बुलडोजर की पॉलिटिक्स, ये धर्म की पॉलिटिक्स, ये जाति की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। अब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होगी। महंगाई की बात की जाए, देश में सरकार यही कहती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आखिर आप देख रहे होंगे श्रीलंका की हालत, जिस तरह से श्रीलंका में डंका बजने का काम किया गया, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, देश में बेरोजगार की बात करेंगे, आखिर वो देश के प्रधानमंत्री आज देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने अब देखा होगा, संघ और बजरंगियों का नारा हो गया है, काशी मथुरा जारी है, ताजमहल और जमा मस्जिद की बारी है। क्या इस देश के लोकतंत्र में केवल धार्मिक मुद्दों को बनाया जाएगा और सारे मुद्दे नदारद किए जा रहे हैं? क्या नफरत की राजनीति इस देश में बोई जा रही है? मैं कहता हूं, जो अभी ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा इस देश के सामने और जनता के सामने जो परोसा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप जानिए, अगर जब सरकार आई थी तो कहती थी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब जगह जगह, चाहे कुतुब मीनार की बात करिए, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करिए, चाहे आप ईदगाह मथुरा की बात करिए, सभी मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। क्योंकि आने वाला जो चुनाव है,
ये 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं फिर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से दरकिनार करके सिर्फ धार्मिक मुद्दों को भुनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगी तो शायद पूरी तरीके से नंगी हो जाएगी, क्योंकि आज जो सरकार कहती थी, यही सरकार जब आंदोलन होता था, जब देश में सत्ता में नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तब वो कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री मां बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मौन हैं। आज देश श्रीलंका जैसी हालत में है, प्रत्येक राज्य आज कर्ज में डूबे हुए हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखने वाली सरकार आज देश में कर्जे में डूबी हुई है। खुदरा दर की 15% से ज्यादा महंगाई दर पहुंच चुकी है। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा आजादी के 75 साल में है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का दौरा तो नेपाल होता है, दौरा तो यूक्रेन होता है, दौरा तो जापान होता है। अरे श्रीलंका जाके देखिए, वहां पे सांसदों के और मंत्रियों के क्या हाल हुए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री फरार हो गए थे। जिस तरह से देश को श्रीलंका को कहा जाता था सोने की लंका, आज शायद वहां गैस, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो चुका है, शायद खून बेचने से भी आज पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।